तो अब हम लोग सीखने वाले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का तो हम सीख चुके थे, आज एक क्वेश्चन करके देखने वाले। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आपको नहीं बोलेगा, आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने साथ में बोलेगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तब सीखेंगे जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से सीख जाएंगे। तो एक प्रोसीजर होता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। तो ये हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है। अब फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब चलो, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो मैं क्या बताया था, सबसे पहले क्या ढूंढना है। सबसे पहले हमको ढूंढना रहता है ओपनिंग स्टॉक और सेल्स ढूंढना रहता है। तो ढूंढ लेते हैं ओपनिंग स्टॉक और सेल्स। तो यहाँ दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स भी दिया है ना। तो लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब कितना कितना दिया है देख लेते हैं। परचेजेस भी दिया है, यहाँ लिख लेंगे परचेजेस, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, है ना। तो अब क्वेश्चन में कितना दिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 2,50,000 का, तो यहाँ लिख देंगे 2,50,000। फिर परचेजेस दिया है 7 लाख, लिख देंगे 7 लाख। ओके, फिर सेल्स दिया है 18 लैक्स, सेल्स भी लिख देंगे 18 लाख। अब परचेज एंड सेल रिटर्न ढूंढ लेते हैं। परचेज रिटर्न से परचेज रिटर्न सेल रिटर्न 22,000 36,000, 22,000 36,000 निकाल लेते हैं। 7 लाख माइनस 22,000, 7 लाख माइनस 22,000 6 लाख 78,000, और 18 लाख माइनस 36,000 इज इक्वल टू 17,64,000। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है और देखते हैं। फिर वेजेस आता है, तो वेजेस यहीं लिख देंगे डेबिट साइड में ऊपर। अच्छा, लिखना भूल गए थे हम, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में लिख देंगे 2 वेजेस। ओके, और क्या है, कैरेज इनवर्ट। तो मैं बोला था इनवर्ट जब भी आएगा तो लिखेंगे आउटवर्ड है, आउटवर्ड को हम इग्नोर करेंगे तो आउटवर्ड नहीं लिखेंगे। ओके, कैरेज इनवर्ट लिख देते हैं। ठीक, 2 कैरेज इनवर्ट। और क्या क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, हाँ 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और क्या क्या है, परचेज रिटर्न लिख चुके, सेल्स रिटर्न लिख चुके, गैस फ्यूल एंड पावर। ओके, 2 गैस फ्यूल एंड पावर। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डॉक चार्जेस लिखेंगे, हाँ 2 डॉक चार्जेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फैक्ट्री लाइटिंग। ओके, 2 फैक्ट्री लाइटिंग। फिर क्या है, ऑफिस लाइटिंग। ऑफिस लाइटिंग नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ऑफिस लाइटिंग प्रोडक्शन के बाद का खर्च है ये सब, तो ऑफिस लाइटिंग की इंक्लूड नहीं होगा। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब फटाफट वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 6 लाख। ओके, फिर क्या है, इधर वेजेस का है 2,06,000, कैरेज इनवर्ट 34,000, 2,06,000 34,000। ओके, और फिर क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग 2,48,000, 2,48,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है गैस फ्यूल पावर 75,000, 8,000 96,000। ओके, 75,000 8,000
96,000। ओके, ठीक है। अब चलो सबको प्लस कर देते हैं। तो 2 लाख है, 6 लाख है, 2 लाख है, 34,000 है। अच्छा, और इधर 17 लाख, 6 लाख, इधर ज़्यादा लग रहा है। तो 17 लाख प्लस 6 लाख, 17 प्लस 6, 23 लाख 64,000, 23 लाख 64,000। तो इधर भी वही होगा, 23 लाख 64,000। ओके, अब इधर का कम लग रहा है तो पहले इन सबको मिला देते। 2 लाख 50 प्लस 6 लाख 78,000 प्लस 2 लाख 6,000 प्लस 34,000 प्लस 2 लाख 48,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 96,000 इज इक्वल टू जितना भी आएगा उसको माइनस कर देंगे 23 लाख 64,000 से। तो हमारा बैठ रहा है 7,69,000। ओके, ये 7,69,000 क्या है? ये ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे हम इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? बैलेंस से निकाला। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये आंसर का, ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान था, है ना। अब आओ बच्चों, एक और एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमको निकालने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सबको याद है फॉर्मूला? अब चलो इस फॉर्मूला को बिठाते। ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000, ओके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होंगे इसमें से? नेट परचेजेस तो दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। नेट सेल्स तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वेजेस सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। रेंट पेड, रेंट पेड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर फैक्ट्री रेंट पेड रहता तो ही हम इंक्लूड करते, वरना रेंट पेड को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है। वेजेस सैलरीज तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेंगे 10,000, ओके ठीक है। 10,000 प्लस नेट परचेज दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है? 50,000 दिया है, ओके 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000, ओके 15,000। तो अब इंक्लूड कर लेते हैं 40 प्लस 50, 90,000 प्लस 10, 1 लाख। 1 लाख माइनस 15,000 इज इक्वल टू 85,000। तो हम लोगों ने निकाल दिया है COGS इज इक्वल टू 85,000। आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब एक और एक वैसे ही निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। परचेजेस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का पहले वो लिख देते हैं हम लोग फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर नेट सेल्स दिया है क्या? यहाँ पर दिया है ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख रुपीज़, तो नेट सेल दिया है 6 लाख रुपीज़ का। अब COGS निकाल लेंगे। COGS निकालने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। COGS निकालने के लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेजेस प्लस माइनस क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी जल्दी यहाँ देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज आउटवर्ड्स को नहीं गिनेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा वेजेस आएगा और कैरेज इनवर्ड आएंगे। ठीक है, तो 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,000, ओके, प्लस परचेजेस दिया है, नेट परचेजेस निकालेंगे 6,80,000 माइनस परचेज रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है, तो 6,80,000 माइनस 30 इज इक्वल टू 6,50,000, है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसको ही निकाल लेंगे। कितना आएगा? 6,50,000 प्लस 70 इज इक्वल टू 7,20,000। तो ये 7,20,000 है। अब आप लोग क्या करोगे? आप में से कई लोग क्या करोगे? 6 लाख माइनस 7,20,000 लिख लोगे, पर नहीं, इधर क्या दिया है क्वेश्चन में? 3/4 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख, मतलब ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले, लेकिन इसका 3/4 वैल्यू निकालना है, क्योंकि सेल भी तो 3/4 की है। तो अब हम 3/4 वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यही 7,20,000 को इंटू 3/4 कर देंगे। अब इंटू 3/4 करेंगे तो कैसा होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3,60,000। ओके, अब 3,60,000 को और कम करेंगे,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1,80,000। अब 1,80,000 इंटू 3 करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 5,40,000। ओके, तो अब ये जो 5,40,000 का वैल्यू है, अब हम इसको यहाँ लिखेंगे 5,40,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 6 लाख माइनस 5,40,000 इज इक्वल टू 60,000। ओके, समझ आया बच्चा? ऐसे निकलता है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, जीपी इज 40% ऑन सेल्स। नेट सेल्स दिया 8 लाख, तो 8 लाख का 40% निकाल देंगे। 8 लाख इंटू 40/100, तो दो इधर कटे, 8,000 इंटू 40, 8,000 इंटू 40 इज इक्वल टू 8 4 जा 30, तो 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, जीपी इज इक्वल टू 3,20,000, है ना। और क्या निकालना है अब हमको, अब हमको निकालना है सीओजीएस। सीओजीएस का एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए हम नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे। तो नेट सेल्स कितना है हमारे पास, नेट सेल्स है हमारे पास 8 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला है 3,20,000। तो हमारा टोटल सीओजीएस का वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा 8 लाख माइनस 3,20,000 इज इक्वल टू 4,80,000, है या नहीं? बस, ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।